हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे हम। हमारी थर्ड प्रॉब्लम है थिन रॉड। ठीक है, रॉड भी हमारे पास क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ही होती है, बट उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, बस ये हो जाएगी। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर की तरह ही लग रही है। ठीक है, ये आपके पास रही एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हम इस एक्सिस के अलोंग भी निकाल चुके हैं आई एक्स एक्स। अगर ये आपके पास हम मान लेते हैं इसको एल। ठीक है, अगर आप इसके अलोंग निकालोगे, इसको हम मान लेते हैं, सपोज कर लो बी मान लेते हैं, तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगी, एम बी स्क्वेयर बाई 12। और इसके अलोंग आई वाई वाई हम निकाल चुके हैं, एम एल स्क्वेयर बाई 12 हो जाएगी। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। तो आपको चाहे रेक्टेंगुलर प्लेट कहा जाए, चाहे थिन रॉड कहा जाए, सेम ही बात है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर तो यूज़ कर चुके हैं। अब अगर आपने इस एक्सिस के अलोंग निकालना हो, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग, ये वाली एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल पड़ी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो आई, ठीक है, इस एक्सिस के लॉन्ग किसके इक्वल थी, आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। ठीक है, अब आई सी इस सेंटर वाली एक्सिस हमारी क्या है, आई वाई वाई है। इसकी वैल्यू कितनी है, एम एल स्क्वेयर बाई 12। अब एम, ठीक है, डी क्या होता है, इन दोनों में डिस्टेंस था। ठीक है, अब ये कंप्लीट लेंथ अगर एल है तो ये इतनी हो जाएगी एल बाई 2, तो डी हो जाएगी एल बाई 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू एल बाई 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, एम एल स्क्वायर कॉमन निकालो, एलसीएम लो, 12 1 प्लस 3 आ जाएगा, एम एल स्क्वेयर 1 प्लस 3 4 बाई 12, तो ये कट के 3, तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी एम एल स्क्वेयर बाई 3। तो ऐसे यूज़ होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप किसी भी एक्सिस के अराउंड क्या फाइंड कर सकते हो, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, बट आपको क्या पता होना चाहिए, उसके पैरेलल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट करते हैं हम सर्कुलर प्लेट के लिए, सर्कुलर डिस्क के लिए करते हैं। फोर्थ है हमारे पास सर्कुलर डिस्क। ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, तो ये रही डिस्क। अब ये भी हमने एक्स वाई प्लेन में मान ली है, क्योंकि डिस्क है तो प्लेन में ही होगी, वो हमने मान ली है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, तो हम पहले आई एक्स एक्स निकालते हैं, फिर आई वाई वाई। अब इस डिस्क का हम रेडियस मान लेते हैं आर। ठीक है, इस डिस्क का हम रेडियस मान लेते हैं आर। तो अब यहाँ पे देखो, आई एक्स एक्स निकालते हैं, तो आई एक्स क्या होगी, डी एम क्या होता है, वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अब फिर से ये डिस्क पड़ी है हमारी एक्स वाई प्लेन में, तो जेड क्या हो जाता है, 0। तो अगर जेड 0 है तो ये 0 हो गया है, तो आई एक्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी एम वाई स्क्वेयर। अब फिर से कभी भी किसी के लिए भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या लगाते हैं हम, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी मीन्स आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो डेंसिटी आपको कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ, अगर पूरी डिस्क का मास कैपिटल एम है और पूरी डिस्क का एरिया हमने कैपिटल ए मान लिया है, अगर हम स्मॉल की बात करें, ठीक है, स्मॉल मास एम ए ले लिया है और स्मॉल एरिया इसका हो जाएगा डी
ए, तो आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे डेंसिटी तो सेम ही मिलेगी। तो मैं ये लगा सकती हूँ, चाहे टोटल की देखो चाहे किसी स्मॉल पॉइंट पे देखो सेम ही बात है। तो यहाँ पे dm की वैल्यू निकालते हैं हम, m/a इंटू da, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास m, इस डिस्क का एरिया, ठीक है। अब जैसे ही हम सर्कुलर या फिर स्फीयर की बात करते हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से किस में जाते हैं, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। तो ये प्लेन की बात है, तो हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। तो अगर हम इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, इस एरिया को dA को मैं लिख सकती हूँ dx dy, ये तो कार्टेशियन है, इसको लिख सकते हैं r dr d थीटा, ठीक है। तो आप ये धीरे धीरे सीख जाओगे कि वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं स्फेरिकल में, किसी भी प्लेन में, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में एरिया को हम ऐसे लिखते हैं r dr d थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये तो dA की वैल्यू निकाली है ना हमने। अब इस डिस्क का एरिया, ठीक है, डिस्क का, किसी भी डिस्क का, किसी सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। r क्या है, इस डिस्क का रेडियस है। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Ixx इज इक्वल टू dm की वैल्यू m/πr² r dr d थीटा और y। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्टेशियन से प्लेन पोलर में गए हैं। तो कैसे जाते हैं हम, हमने पुट करना होता है x को r cos ऑफ थीटा और y को हम पुट करते हैं r sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे y को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे r sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, या तो dr है या फिर d थीटा है। हमने क्या करना है, स्मॉल m का देख रहे हैं, हमने पूरी डिस्क को कवर करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हमें ये पूरा रेडियस कवर करना है। तो r की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कुछ ऐसा है, यहीं पे मान लेते हैं चलो dm। तो r आपने कवर करना है, पूरी रेडियस को कवर करना है। तो 0 से कैपिटल R तक जाना है आपने, ठीक है। उसके बाद थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 से, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू पूरी इस डिस्क को कवर करना है, तो क्या होगी, 0 से 2π तक जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है, r dr d थीटा, स्क्वायर करोगे r² साइन स्क्वायर थीटा। अब हम वेरिएबल सेपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो r वाले एक साइड पे कर लो, तो r³ हो जाएगा dr, फिर थीटा वाले 0 से 2π, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है d थीटा, यही है, ठीक है, Ixx। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, m/π r², r 4/4 0 to r, फिर इसकी साइन क्यूब थीटा बाय 3 हो जाएगा। अच्छा, हम इसकी ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है, और साथ में d थीटा। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, तो कहाँ पे करें, अच्छा यही रेज कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ इन सब टर्म्स की तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में। तो Ixx आ गया है m/π r², r 4/4 -0 हो जाएगा। इसकी देखो अपने इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स 0 से 2π। तो कैसे करोगे, 1 की इंटीग्रेशन थीटा बाय 2,
माइनस इसकी इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 और साथ में 2 है नीचे और लिमिट्स 0 से 2 पाई। तो यहाँ से आई एक्स एक्स क्या आ जाएगा, m बाई ये कट के 2 रह गया है 4 पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे 2 पाई बाई 2 साइन 4 पाई 2 इंटू 2 पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा और साइन 0 देखोगे, साइन पाई देखोगे, साइन 2 पाई देखोगे, सारी टर्म्स क्या होती हैं 0। तो यहाँ से आ जाएगा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4 पाई, ये कट के पाई, ये भी टर्म 0 हो गई है, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो एम आर स्क्वायर बाय 4 आ गया है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं तो ये कितनी आ गई है वैल्यू, आई एक्स एक्स आ गया है एम आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब हमें सिमिलरली क्या निकालनी है, आई वाई वाई निकालनी है। तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा, डी एम, ठीक है। वाई है तो बाकी कौन रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये डिस्क हमने एक्स वाई प्लेन में मानी है तो जेड कोऑर्डिनेट 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो आई वाई वाई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। फिर डी एम की वैल्यू पुट कर दो बाई यूजिंग दिस एम बाई पाई आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आई वाई वाई क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर एम बाई पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज़ देखो, आर 0 से आर जाता है, थीटा 0 से 2 पाई जाता है, ठीक है, 0 से आर। तो यहाँ पे अब कौन सी टर्म बच गई हैं, 0 से 2 पाई, आर डी थीटा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आर वाले एक साइड पे और थीटा वाले एक साइड पे कर सकते हैं। तो आर क्यूब हो जाएगा डी आर और 0 से 2 पाई, फिर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इतनी टर्म को ऐसे तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 एम बाई पाई आर स्क्वायर 0 से आर क्यूब डी आर 0 से 2 पाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 यहाँ पे डी थीटा, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो आई वाई वाई हो जाएगा एम बाई पाई आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करोगे आर 4 बाई 4 0 से आर, फिर इसकी इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 है और एक और पड़ा है 2, 0 से 2 पाई, ठीक है। अब हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं m बाई पाई आर स्क्वायर, फिर r कैपिटल 4 बाई 4 0 आ जाएगा, फिर 2 पाई बाई 2, यहाँ पे देखो चाहे साइन 2 पाई 4 पाई हो जाएगा, चाहे साइन 0, ये 0 ही होता है, साइन n पाई 0 ही होता है। तो लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या बन गया है हमारे पास, आई वाई वाई हो गया है m बाई पाई आर स्क्वायर आर 4 बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है। नहीं, क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ पाई बचा है, तो ये पाई के साथ पाई कैंसिल, ये 2 रह जाएगा, तो ये बचा है हमारे पास m आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और आई
यहाँ पे कितना आ गया है, एक्स एक्स भी हमारे पास सेम ही आ गया है, ठीक है। तो आई एक्स एक्स बना है एम आर स्क्वेयर बाई 4। अब हम यहाँ पे अगर आई जेड जेड निकालना चाहे, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर जेड, तो आई जेड जेड क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो आई जेड जेड हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वेयर बाई 4। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 4, 2 टाइम्स है, ये कट के 2, तो यहाँ पे आई जेड जेड कितना आ गया है, एम आर स्क्वेयर बाई 2 आ गया है, ठीक है। तो सर्कुलर डिस्क के लिए ये आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, तो आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब उसके बाद अगर हम मोमेंट इनर्शियल टेंसर में देखें, अब उसमें और भी हमारे पास वैल्यूज़ होती थी, ठीक है। वो वैल्यूज़ क्या थी, जैसे अगर हम बात करें आई वाई जेड की या फिर जेड वाई की, ये हो जाएगा माइनस डी एम जेड वाई। अब ये सर्कुलर डिस्क हमारी एक्स वाई प्लेन में है, तो जेड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जेड 0 है, तो आई वाई जेड या फिर आई जेड वाई क्या हो रहा है, 0। उसके बाद अगर हम एक्स जेड या फिर जेड एक्स की बात करें, ये हो जाएगा माइनस डी एम एक्स जेड। सिमिलरली ये 0 है क्योंकि z 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो z क्या है, 0, तो यहाँ से ये भी 0 आ गया है। आई एक्स जेड या फिर आई जेड एक्स आ गया है 0, ठीक है। अब उसके बाद हमने अगर नेक्स्ट निकालना हो, कहाँ पे लिखें इसको, अच्छा इस टर्म को इस तरफ लिख लेते हैं क्योंकि इसका ही यूज़ होना है, m बाई पाई आर स्क्वेयर आर डी थीटा। तो अब देखो यहाँ पे आई हमारा कौन सा रह गया है, एक्स वाई रह गया है या फिर वाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस डी एम वाई एक्स, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, आई वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एम की वैल्यू एम बाई पाई आर स्क्वेयर आर डी थीटा, y की वैल्यू क्या है, r साइन थीटा, और x की वैल्यू r कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट्स क्या हो जाएंगी, r की 0 से r और थीटा की 0 से 2 पाई। तो देखो ये क्या बना है, माइनस एम बाई पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया है, ठीक है। फिर अगर हम r वाले कंपोनेंट्स को देखें, यहाँ पे r है, यहाँ पे r, यहाँ पे r, तो ये r क्यूब बन गया है इंटू r क्यूब इंटू डी आर। फिर अगर हम थीटा वाले कंपोनेंट्स की बात करें, तो थीटा वाले कंपोनेंट्स कौन से हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, यही बने हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 के साथ डिवाइड कर दूँ, तो ये टर्म आपकी बन जाएगी साइन 2 थीटा। तो अब देखो ये बनेगा माइनस एम बाई पाई आर स्क्वेयर, इंटीग्रेशन कर दो r 4/4 0 से r, ये 1/2 मैं बाहर निकाल रही हूँ, ये लिख दिया। ये बन जाएगा साइन 2 थीटा की हमने इंटीग्रेशन करनी है डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से m बाई 2 पाई आर स्क्वेयर, इसकी लिमिट्स पुट करो, r 4/4 माइनस 0, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई, माइनस माइनस प्लस m बाई ये 2 बाहर निकल लिख लिया 4 पाई आर स्क्वेयर r 4/4, ठीक है। यहाँ पे साइन 2 इंटू 2 4 पाई
साइन लिख रही हूँ, कॉस है, कॉस 4 पाई, फिर आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 4 पाई, ठीक है, साइन 4 पाई होता है 1 और साइन ये भी कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 बन गया है। तो ओवरऑल टर्म कितनी बन गई है 0। तो यहाँ पे आई एक्स वाई या फिर वाई एक्स ये क्या आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। आई एक्स वाई देखो चाहे आई वाई एक्स देखो ये कितना आ गया है 0 आ गया है, ठीक है। तो अगर हम मोमेंट क्या बोल इनर्शियल टेंसर को लिखें तो क्या बन जाएगा, तो इनर्शियल टेंसर ये बन जाएगा आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, फिर आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, यहाँ पे जेड एक्स, जेड वाई और जेड जेड। तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है एम आर स्क्वेयर बाई 4, बाकी ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 0, इसकी वैल्यू एम आर स्क्वेयर बाई 4 है 0 0 0, इसकी वैल्यू एम आर स्क्वेयर बाई 2 आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास इनर्शियल टेंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शियल टेंसर ये बन गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद रहते हैं धीरे धीरे एक दो बार इसको लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको लर्न हो जाएंगे। उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसी में बात करें, हमारे पास सर्कुलर डिस्क थी, हमारे पास सर्कुलर डिस्क थी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। वाई के अलोंग हमारे पास आई वाई वाई आया है एम आर स्क्वेयर बाई 4, अगर आर रेडियस है। अगर आपने इस एक्सिस के अलोंग देखना हो, ठीक है, अगर आपने इस एक्सिस के अलोंग देखना हो तो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम आई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके आई, क्योंकि हम यहाँ पे इसके पैरेलल में एक एक्सिस है जिसके अराउंड हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। तो यहाँ पे आई सी क्या है एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम डी क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस होता है, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही है, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वेयर, इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलोंग आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वेयर। तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ की है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये था कि आपको इस एक्सिस के अलोंग पता था, इसके पैरेलल एक्सिस में आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कहीं पे भी कुछ ऐसा केस आ जाए, सपोज करो आपके पास, हमने लास्ट लेक्चर में किया था रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए, ठीक है, हमने इसी की अगर हम बात करें, सर्कल की ही बात करते हैं, एक्स है वाई है, आपको इस एक्सिस के अलोंग निकालने को दे दिया जाए, ठीक है, ये एक्सिस के अलोंग, इसको हम मान लेते हैं एन कैप, ठीक है। ये एंगल बना रही है थीटा विद एक्स एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो आई एन ये इक्वल हो जाएगा एन कैप, यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे एन कैप, और ये क्या है इनर्शियल टेंसर है, इनर्शियल टेंसर। अब देखो यहाँ पे
ये क्या है, ये n कैप क्या है, इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं, ठीक है, अगर हम इसको कुछ लिखें, ऐसा लिखें, तो आई एन, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है, आई एन इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई जेड वाई, वाई जेड, ये हो जाएगा जेड एक्स, आई जेड वाई और ये जेड जेड। अब यहाँ पे ये आपके पास होगी एक रो मैट्रिक्स, ठीक है, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, और ये होगी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। ये याद रखना है, ये एक रो मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स, और ये आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। ये आपको पता चलेगा जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि आपने ये वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, ठीक है। ये क्या है, एन एक्स है, तो एन के कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एन एक्स, एन वाई, एन जेड, और सिमिलरली ये हो जाएंगे। तो किसी की भी एक्सिस के अलोंग आप इसको यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।